हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड खबर की। जी हां, एंट्रेंस एग्ज़ाम मुझे पता है आप लोग नीचे कमेंट करके पूछोगे कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से इसकी शुरुआत होगी। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से मैं आज रात को या फिर कल सुबह ले आऊँगा। अगर आज रात तक अगर सीट मैट्रिक्स नहीं आती है तो एक वीडियो अलग से आपके लिए लाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको तीन, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज बताऊं तो 5 अलग अलग जो है यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले ना, मेरे पास वो न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है। अभी मुझे याद आया, जैसे ही मैंने थंबनेल पे ये सारी खबर देखी ना, फटक से वो दिमाग में क्लिक हो गया। तो मैं आपको बता दूं, गोड्डा कॉलेज गोड्डा में आप लोग जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ कोई भी एडमिशन ना लें। उन्होंने लिख रखा है, एक्चुअली वो एडमिशन देंगे भी नहीं, आप जाओगे भी तो, लेकिन काउंसलिंग के दौरान कभी भी उसे सेलेक्ट मत करना, उस कॉलेज को सेलेक्ट मत करना। उन्होंने जो है ऑफिशियल नोटिस जारी करके कहा है कि हमारे यहाँ मान्यता रद्द हो चुकी है, आप एडमिशन हमारे यहाँ नहीं ले। बाकी कुछ और जगहों पे, जैसे सत्संग कॉलेज, एएस कॉलेज देवघर के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो सिद्धू कानू मुर्मू से बीएड करना चाहते हैं, वहाँ पर उसको जो है मान्यता दी गई है। ठीक है, वो आगे बढ़ रहे हैं। बाकी मैं अभी भी अपने तरफ से यही कहूँगा कि थोड़ा देख लें, परख लें। वो बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट में जब 1,30,000 लग ही रहा है तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन के बारे में आप अल्टरनेट के तौर पर सोच सकते हैं, क्योंकि अभी जो है एनसीटी की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। एक बार एनसीटी को ईमेल करके पूछ लें कि एस कॉलेज की मान्यता बहाल की गई है अथवा नहीं। एक बार जरूर देख लें आप उसे। ठीक है, पैसे लगा रहे हो, और सबसे बड़ी बात है, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका वक्त। आप अपना वक्त दे रहे हो, अगर मान्यता रद्द हो जाती है तो कल को आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए आप सोच विचार कर एडमिशन ले। अब बात करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी ने तो अपने यहाँ सिलेबस में बदलाव किया है, वो जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानकर आपको पता चलेगा, आप एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड नो। आगे देखिए, बीएड फी में हाइक किया गया, यानी कि फ़ी की बढ़ोतरी की गई है। उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी आपकी जो है बढ़ा दी गई है, राइज कर दी गई है। ठीक है, और बीएड एस्पिरेंट इसके बारे में विरोध भी कर रहे हैं। एक एक करके सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा। पहले भी मैंने ये सवाल पूछ रखा है, फिर भी मैं पूछता हूँ। एक्चुअली भी बहुत ज़्यादा जो है मैं अभी फेस करके उसे आया हूँ। तो कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है? कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये ईडियम है। ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है। पहला क्वेश्चन ये रहा, ईडियम फ्रेजेस है। दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा कि अगर x पे पावर m है और इस पे पावर n है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप बताएंगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो x पे पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप लोग नीचे कमेंट करके ये 2 सवाल का जवाब लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं खबर आपको दिखाता हूँ। बीएड की फी कोल्हान यूनिवर्सिटी में सबसे कम, रांची के 2 विश्वविद्यालय में सबसे अधिक। ठीक है, क्या है खबर? यहाँ से अगर आप देखोगे, इसमें ना कुछ गलतियाँ भी आपको दिखेगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो रांची यूनिवर्सिटी में जो फ़ी है वो सबसे ज़्यादा 1.5 लाख रुपए आपको दिख रही है। ठीक है, बाकी इनके प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो ये फ़ी आपकी और भी बढ़ जाएगी। BBMKU में आपको 1,30,000 दिख रहा है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो 1.5 लाख रुपये से ये कम नहीं लेंगे। सिद्धू कानू में इन्होंने बता रखा है कि 88,000 रुपये से लगती है फ़ी, लेकिन नहीं, ये भी गलत है। प्राइवेट में 1.5 लाख रुपये से 1.5 रुपये कम कोई नहीं लेगा, और कोई अगर कम ले भी लेता है ना तो घुमा फिरा के वो 1,80,85 तक आपका काटा छू ही जाएगा। जिनको पता है उनको पता है। ठीक है, अब जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज के बारे में इन्होंने 1,21,200 रुपये बताया है, ये भी देखने वाली बात है। तो ये कोल्हान यूनिवर्सिटी और एक नीलांबर पीतांबर, कहाँ गया ये 1.5 लाख वाला कॉलेज यूनिवर्सिटी? नीलांबर पीतांबर सबसे सबसे खराब सिचुएशन में यही कॉलेज है, यही यूनिवर्सिटी है। क्यों? ये सबसे लेट से जो है आपका बीएड कंप्लीट कराएगी, कम से कम 4 महीना 5 महीना लेट ये कराएगी आपका। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए एक और खबर है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं वीडियो इसको बनाना चाह रहा था हर एक न्यूज़ पे, तो सोच रहा था कि बना दूँ। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं आई, इसी दौरान ये सारे न्यूज़ आ गए, तो मैंने सोचा कि चलो एक ही साथ सारे चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, सिद्धू कानू मुर्मू की ओर से ये खबर आई है। एक और बात, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो आपका, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ में सजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाएं। कोल्हान का कल ही रिजल्ट आया है, कोल्हान परसों आया रिजल्ट टू बी प्रिसाइज, तो मैं आपको बता दूं परहैप्स परसों ही आया, आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लेना। 2 या 3 दिनों के दरमियान कोल्हान में रिजल्ट सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है, 24-26 सेशन का, वो अभी वहाँ पे पहला सेमेस्टर हुआ है।
तो उसका रिजल्ट आ गया तो वो पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए, सिद्धू कानू मुर्मू के जो कुलपति हैं उन्होंने कहा कि बीएड कॉलेज की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है, एडमिशन आप ले सकते हैं। ये बात हो रही है किसकी? साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज की। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 100 सीटें थी, लेकिन एनसीटी ने इनका मामला रद्द किया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि एनसीटीई ने साहिबगंज समेत कुछ अन्य कॉलेज, जिसमें कि केकेएम कॉलेज पाकुड़ भी है, इसके अलावा एएस कॉलेज भी है, गोड्डा कॉलेज भी है, साहिबगंज कॉलेज भी था। टोटल 5 कॉलेजों को यहाँ पे मान्यता रद्द की गई थी। अब जो है, जो आसपास के लोग हैं या फिर जो भी झारखंड के कहीं से भी हो या बिहार के लोग भी हैं, जिन लोगों ने एंट्रेंस का एग्जाम दिया, उनका नंबर आ रहा है यहाँ पर, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। विद्यालय ने इसके बारे में क्लियरली आपको बता रखा है, ठीक है। बाकी मैंने गोड्डा वाला आपको पहले दिखा दिया होगा, नहीं दिखाया तो एक बार यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको जो है दिख रहा होगा, मैं मार्क इसलिए कर लिया ताकि एडिटिंग में मुझे थोड़ा कम वक्त लगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे वो नोटिफिकेशन जहाँ पे गोड्डा कॉलेज ने अपने यहाँ एडमिशन लेने से सबको मना कर दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और खबर मैं आपको बता देता हूँ, सारे खबर को जो है दिखा देता हूं आपके सामने। अब एक और खबर है, यहां से देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी के बारे में। यहां से आप देख पाएंगे बीएड सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और उसमें कई फैसले लिए गए। इसके हिसाब से यहां पे इन्होंने एक बात कही है कि अब जो आपका इंटर्नशिप की परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी, जिसमें 2 अलग अलग विषय की पेडागोजी के कम से कम 45 मिनट की पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान आपको बनाना होगा। एक्चुअली कोल्हान में क्या होता था कि 2 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता था, यानी कि सेमेस्टर 2 में भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे सपोज कर लो कि मेरा मैथ्स था, तो मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ, बाकी एक और सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग। मैथ्स अगर आपका है ऑनर्स पेपर में, तो आपको फिजिकल साइंस लेना होगा, आपको फिजिकल साइंस आपको पेपर लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर किसी का बायो है तो वो फिजिकल के साथ साथ आपको बायो पढ़ना होगा, मैथ नहीं पढ़ना होगा। अगर किसी का हिंदी है तो साथ में वो हिस्ट्री ले सकता है, सिविक्स ले सकता है, उसके सब्जेक्ट के उसके हिसाब से वो देखा जाएगा, ठीक है। तो 2 परीक्षा आपको देनी होगी, किसमें? 2 अलग अलग परीक्षा आपको देनी होगी। एक तो सबसे पहले सेम 2 में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होगा और सेम 3 में भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। और इसके लिए पाठ योजना भी आपको तैयार करनी होगी। इंटर्नशिप के लिए 1 या 2 जो एक्सटर्नल टीचर आते हैं उनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, तभी वो यहाँ पर वाइवा वगैरह लेने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कि कुल जमा बात यह है कि अगर कोल्हान में ऐसे टीचर नहीं मिलते हैं तो दूसरे यूनिवर्सिटी से ऐसे टीचर को बुलाया जाएगा और आपका वाइवा लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी ने वोकेशनल और बीएड विभाग के सबसे अधिक शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की गहन जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है और कुछ टीचरों की जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं ठीक से हुए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये बात बतानी आपके काम की नहीं है, लेकिन सोचा मैंने खबर है तो खबर आपके साथ साझा कर दी जाए। अब एक और खबर है, देखिए एक बुरी खबर है यहाँ पर, ये नीलांबर पीतांबर के लिए खबर है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, सारे जो एग्जामिनेशन है अलग अलग, उसका यहाँ पे आइटम या फिर आप उसे जो भी समझो कोर्स है, उसका एग्ज़ाम फी पहले और अभी क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले 400 रुपये फ़ी था, उसे अब बढ़ा करके 600 कर दिया गया है। अब आपके काम की बात करूँ तो एमएड का फ़ी जो है पहले 2050 रुपये लगता था, अब 2500 रुपये लगेगा, ठीक है। सर बीएड वाला बता दें, बीएड वाला आपके काम का है तो यहाँ से देखिए, बीएड के लिए पहले 1500 रुपये एग्जाम फी लगता था, अब 1800 रुपये यानी कि 1800 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो ये फी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सारी खबर थी जो मैंने आपके साथ साझा की। कोई और भी खबर आएगी ना बीएड के रिगार्डिंग, एमएड के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो ये चैनल इसलिए मैंने क्रिएट किया है ना, ताकि आपको छोटी छोटी खबर आपको यहाँ से मिलती रहे रिगार्डिंग झारखंड या बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से। अभी हम लोग सिर्फ झारखंड पे फोकस कर रहे हैं, लेटर हम लोग बिहार भी जाएंगे, यूपी भी जाएंगे, वो देखने वाली बात है। पहले झारखंड का कंप्लीट कर ले पुराना। अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। देखिए सेम 1 का लगभग नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, BBMKU, बिनोवा भावे, एक सिर्फ जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज का नहीं मिला है। जिनका होगा वो मेरा ईमेल आईडी आपको पहले मिल जाएगा, कहीं से न कहीं से आप ढूंढ लेंगे उसे, अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। एक बार आप ईमेल कर लेंगे, जो जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, प्लीज़ एक बार मेल कर लें। आपसे थोड़ी बहुत डिस्कस मुझे करनी है, अपना मोबाइल नंबर आप जरूर दें, मैं आपको कॉल करके जानकारी लूँगा। मैंने ये सारी जानकारी आपको दी, आपको कैसा लगा? अगर आप मेरे वीडियो से खुश हैं और ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।